किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, अपना हालात बदलना सीखो। नमस्ते दोस्तों, मैं रमाश्रय भारद्वाज आप लोगों के बीच में एक छोटी सी कहानी पेश करना चाहता हूँ। एक सरकारी स्कूल था, उसमें अंदर पढ़ाई हो रहा था, बाहर बारिश हो रहा था। तो टीचर ने सोचा कि आज बच्चों के सामने कुछ बात किया जाए। तो टीचर ने बात करना शुरू किया और बोला कि बच्चों, मेरे पास 200 रुपया है, मैं ये 200 रुपया तुम लोगों को देना चाहता हूं। इस रुपए से तुम लोग क्या लाओगे? तो सब बच्चों ने सन्न रह गए और सोचने लगे कि गुरुजी ने क्या बोल रहे हैं। कुछ देर के बाद टीचर ने फिर बोला, बोलो बोलो बच्चे बोलो, क्या लाओगे तुम लोग? तो एक बच्चा ने हिम्मत करके बोला कि गुरुजी, मैं पाऊंगा पैसा तो मैं मिठाई लेकर आऊंगा। दूसरा बच्चा ने बोला कि गुरुजी, अगर ये मिलेगा मेरे को पैसा तो मैं खिलौना लेकर आऊंगा। ऐसे बारी बारी से बच्चों ने अपना बातें रखते गए। एक बच्चा कोने में बैठा हुआ था, सोच रहा था, मैं बोलूं, मैं मांगू, क्या गुरुजी कहेंगे? फिर भी हिम्मत करके खड़ा हुआ। खड़ा होकर उसने बोला कि गुरुजी, ये रुपया हमें दे दीजिए। गुरुजी ने बोला कि क्यों, तुम लोगे तो क्या लाओगे? उसने कहा कि इस 200 रुपए दूंगा तो मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लाऊंगा। गुरुजी ने बोला कि क्यों, चश्मा तो तुम्हारे पिताजी ला देंगे, अभी बच्चे हो, इतना चिंता क्यों करते हो? खाने पीने का टाइम है तुम्हें, ये पैसा खाने के लिए कुछ लाते? नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, इसलिए माँ को थोड़ा मेरा कम दिखता है, काम करने में परेशानियां होती है, इसलिए सोचा कि मिल जाएगा तो मैं माँ के लिए एक चश्मा ला दूंगा। दूसरे के घरों में काम करने के लिए जाती है तभी प्रॉब्लम होता है, घर में काम करती है तभी प्रॉब्लम होता है। हमारे घर में एक सिलाई मशीन है, उस सिलाई मशीन के सुई में जब धागा डालती है तो उस समय बहुत प्रॉब्लम होता है। तो गुरुजी, मैंने सोचा कि वो मिल जाएगा तो मैं माँ के लिए चश्मा ला दूंगा। गुरुजी ने बोले कि ठीक है, ये पैसा लो और अपनी माँ के लिए चश्मा ला दो, लेकिन ये पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूं और ये उधार दे रहा हूं। तुम जब कमाने लगना तो फिर मेरा पैसा वापस कर देना। बच्चा ने बोला ठीक है गुरुजी। पैसा तो ले लिया। लेने के बाद गया घर, जाकर माँ को चश्मा ला कर दिया, माँ को दिखने लगा। अच्छा, उसके बाद धीरे 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 कुछ दिन बीता। जब 20 साल बीत गया, वो लड़का ने एक इतिहास को दोहराया और बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, यानी कलेक्टर बन गया। जब कलेक्टर बन गया, फिर कलेक्टर बनने के बाद उसी स्कूल में पहुंचता है। जब उस स्कूल में पहुंचता है, जब गाड़ियां लगती है, सब टीचर लोग देखकर परेशान हो जाते हैं, ये कलेक्टर साहब की गाड़ी आ गई। कलेक्टर साहब की गाड़ी देखकर सब लोग परेशान हो गए। सब टीचर अपने अपने स्कूल में लगे हुए हैं, सोच रहे हैं कि किसके क्लासरूम में जाएंगे। उसके बाद जब कलेक्टर साहब उतरते हैं, वहां से जाते हैं, उस टीचर का नाम पूछते हैं। उसके बाद उस बुजुर्ग अध्यापक के क्लासरूम में जाते हैं और प्रणाम करते हैं। उसके बाद बोलते हैं, गुरुजी, ये आपका 200 रुपया है, ये ले लीजिए। अध्यापक ने पूछता है क्यों? बोला कि गुरुजी ने आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही छात्र हूं जो 20 साल पहले आपने मेरी माँ के चश्मा के लिए पैसा दिए थे। वो पैसा वापस करने के लिए आया हूं, ये 200 रुपया वापस लीजिए। और आपको मैं सम्मान करना चाहता हूं, आपने मेरे को जीने की ललक सिखाई है,
आपने बहुत अधिक रास्ता मुझे दिखाया है। जब वो पैसा मैं लिया तब से बहुत पढ़ाई किया, बहुत सबक सीखा, उसके बाद मैं इस पोस्ट तक पहुंचा। इसलिए आप सही दिशा में अगर काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन ये बताती है कि अपने हालातों को बदलना है तो मजबूरियों को कोसना बंद कीजिए, वक्त के बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि इंसान के अंदर वो ताकत है कि ऊपर से ऊपर जा सकता है और नीचे से नीचे जा सकता है। अगर उठिए और अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि आपका नकल करके दूसरे लोग करें। जय